गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हो जहां पर फॉरवर्ड पी किसी भी कंपनी का 25 के ऊपर है, 2027 की बात करें तो 16 के ऊपर है, कंज्यूमर स्पेस की कंपनी है जिनके रिजल्ट्स में रेवेन्यूज को 70% से ग्रो कर रही है, जिन कंपनियों को ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है और कंज्यूमर स्पेस में लगातार 4-5 क्वार्टर से ये कंपनी जो है वो अपने रेवेन्यूज को 70-80% से ग्रो कर रही है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऐड कर रही है, ऑपरेटिंग लेवरेज बना रही है, मार्जिन को ऊपर की तरफ लेके चली जा रही है, मैनेजमेंट सही चीजें बोल रहा है, देन यू आर एट द राइट टाइम। बिकॉज मैं बात कर रहा हूँ विंटेज कॉपी की। जिस कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं और जहां पर जो रेवेन्यूज की ग्रोथ आई है वो 70% की आई है, ऑपरेटिंग लेवरेज इस कंपनी को मिला है और टोटल अगर वैल्यूएशन के नजरिए से देखें तो मुझे जो पी का वैल्यूएशन नजर आता है अगले आने वाले समय में वो बहुत ही सस्ता है। 20-25 के पी में ये कंपनी अवेलेबल है। तो इस वीडियो को थोड़ा एंड तक देखना तो आपको समझ आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक ऐसी कंज्यूमर स्पेस की कंपनी है जहां पर ग्रोथ के पोटेंशियल अगले आने वाले समय में बहुत अच्छे हैं, जिनमें ऑपरेटिंग लेवरेज के मायने बहुत अच्छे हैं, जो कंपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से ऐड कर रहा है। इसको इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, तो मुझे उस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके सामने ऐसी कंपनियां ला पाऊँ जो बिकॉज ऑफ ये स्मॉल कैप में जो फॉल आया है वो एक अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन वहां पर ग्रोथ का जो ट्रिगर है वो अभी भी इंटैक्ट है। Because at the end of the day, we are an investor where we need a fundamental revenue and the PAT growth and the EPS growth for our companies to grow ahead. तो चलो वीडियोस पे वापस आते हैं। मैं थोड़ा सा इस कंपनी को आपके सामने लेके आऊँगा। तो मैं इस कंपनी की बात कर रहा हूँ, विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेज लिमिटेड। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल थोड़ा एक संक्षिप्त में बता देता हूँ कि ये कंपनी एक कॉफ़ी बनाने का काम करती है। हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी है। कंपनी के जो प्रमोटर है मिस्टर तत्ती, वो जो है वो टाटा कॉफ़ी में पहले काम कर चुके हैं, तो उनको बहुत सारा एक्सपीरियंसेस है। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इनके जो कॉफ़ी जो वो बनाते हैं वो CIS कंट्री, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सारी जो कंट्रीज़ है जहाँ पर कंजम्पशन ऑफ द कॉफ़ी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ वहाँ के एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ वहाँ का लाइफ स्टाइल। और आपने तो देखा है अभी इंडिया में भी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ द कॉफ़ी हैज़ बिन गेटिंग इंक्रीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कंपनी बेसिकली कॉफ़ी बीन से ड्राई कॉफ़ी पाउडर बनाती है। जो आपने देखा होगा कि कॉफ़ी पाउडर के शीशे आते हैं, जो आप घर में एक कॉफ़ी का डब्बा रखते हैं और बहुत समय तक उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ड्राई पाउडर कॉफ़ी भी बनाते हैं। इसको वो बोलते हैं कि ड्राई फ्रीज़ पाउडर कॉफ़ी, और एग्लोमेटेड कॉफ़ी भी उसको बोल सकते हो। या उनके पास एक चिकोरी करके एक रूट प्लांट है जिससे वो कॉफ़ी नहीं है लेकिन कॉफ़ी जैसा एक ऐसा पाउडर वो बनाते हैं जहाँ पर आपको जिन लोगों को कैफीन नहीं चाहिए अपने बॉडी में उन लोगों के लिए वो इंस्टेंट चिकोरी, एक चिकोरी करके एक रूट है, एक प्लांट है, उससे वो कॉफ़ी बनाने का काम करते हैं और पूरे वर्ल्ड में ये लोग बेचते हैं। इनका एक थोड़ा सा है कि कंसंट्रेशन रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि 4-5 कस्टमर है जिनसे उनको बहुत ज़्यादा बिज़नेस आता है। रफली अबाउट 50-55% बिज़नेस उनसे आता है। और मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, यूएस है, वहाँ पर इन कॉफ़ीज़ को वो बेचते हैं। हालाँकि पिछले कुछ क्वार्टर में उन्होंने एक ये जो हमारे स्टारबक्स जैसा एक कॉफ़ी का शॉप खोला है मुंबई में, और अगले आने वाले समय में वो फ्रेंचाइज़ीज़ करके इन शॉप्स को वो बढ़ाना चाहते हैं। तो वहाँ पर तो वो पैसा नहीं ऐड करते लेकिन फ्रेंचाइज़ीज़ के थ्रू ये सारी चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। तो मतलब आप स्टारबक्स जैसे शॉप में चले जाओगे यहाँ पर, और वहाँ पर आप कॉफ़ी जो है वो वहाँ की कॉफ़ी आप ले सकते हो। तो ये है कंपनी का मोटा-मोटी बिज़नेस मॉडल। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ इस कंपनी के ऊपर बनाए हैं। आप उसको पिछले मेरे पूरे प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो आपको विंटेज कॉफ़ी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस मिल जाता है। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 2000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। मैं सबसे पहले देखता हूँ कि इसका पीई रेशियो क्या है। इसका पीई रेशियो है मतलब पी डिवाइडेड बाय ग्रोथ, इसका पीई रेशियो आता है 0.44। एक से नीचे अगर पीई का रेशियो है तो बहुत ही बढ़िया कंपनी होती है। कंपनी का आरओई 17% है, कंपनी का आरओसी 15.4% है। डेट टू इक्विटी का रेशियो 0.17 है, मतलब ना के बराबर डेट है। इंडस्ट्री का पी 33.8 है, इस कंपनी का पी 31.7 है। आज तक मैंने जितना भी पैसा इंडियन मार्केट में बनाया है सबसे ज्यादा पैसा बनाया है एनबीएफसी स्पेस में और कंज्यूमर स्पेस में, क्योंकि उन कंपनियों का एनालिसिस करना बहुत ईजी है कंपैरेटिवली। ये पावर, एनर्जी, वारी, प्रीमियर इंजीन्स, ये बहुत सारे जो स्टॉक मार्केट के घनचक्कर जो होते हैं जहां पर हमें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट भी मिलती है, कंपैरेटिवली मुझे नजर आता है कि कंज्यूमर स्पेस में पैसा बनाना थोड़ा आसान है अगर आप ऐसी कंपनी ढूंढ लो जो
10 के पीई के ऊपर अवेलेबल है, 5 के पीई के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन ग्रोथ अच्छी हो तो वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा पैसा बनने का चांस होता है। तो ये कंपनी जो है अगर मैं देखूँ तो पहले तो ट्रेड करती थी कुछ 93 के पीई के ऊपर, लेकिन अभी थोड़ा-सा मार्केट में करेक्शन आ गया है और कंपनी का जो अभी पीई है वो 30 के रेंज पे है। ये ट्रेलिंग पीई की मैं बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा ये कंपनी को टर्न अराउंड हुआ 9 जून 2023 से। यहाँ पर ईपीएस की ग्रोथ कितनी अच्छी तरीके से बढ़ी है, आप खुद ही दे सकते हो। आपने देखा है कि किस तरीके से अपने ईपीएस को इस कंपनी ने लगातार बढ़ाया है। अगर मैं थोड़ा-सा कंपनी के पिछले वाले प्रेजेंटेशन के ऊपर लेके चले जाओ तो आपको एक नजर आता है कि कंपनी किस तरीके का परफॉर्मेंसेस करते नजर आ रही है। तो ये वो कंपनी बनाती है, इंस्टेंट कॉफी बनाती है, स्प्रे ड्राइड इंस्टेंट कॉफी, एग्लोमेटेड इंस्टेंट कॉफी। ये ऐसे जो सैचे होते हैं, ये पाउचेस होते हैं जिसको वो सेल करने का काम करते हैं। ये छोटे मोटे पाउचेस में भी अभी वो बनाना शुरू कर दिए हैं। उनके टिन्स भी आते हैं, 20-25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम के कॉफी के बीन्स भी आते हैं। ये देखो, ये इस तरीके के वो कॉफी बनाते हैं और बेचते हैं। तो इनका एक सब्सिडरी कंपनी भी है, डेल्टोको फूड प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पर वो इंस्टेंट, ये देखो मैंने बताया था ना कि चिकोरी, इंस्टेंट चिकोरी प्रोडक्ट जो प्लांट बेस से आता है वो डेलेक्ट फूड्स में आता है, और ये विंटेज कॉफी उनकी जो पहली सब्सिडरी है। तो इनका बहुत सारा आप कह दोगे कि एक थोड़ा सा निगेटिव एडवांटेज बिकॉज ऑफ ये तारीफ और इसकी वजह से कि ये एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस है। ऑब्वियसली इंडिया के कंपैरेटिवली बाहर में बहुत ज्यादा कॉफी बेची जाती है, तो वो एक चीज है। ये आपने देखा होगा कि इंस्टेंट कॉफी का मार्केट किस तरीके से ऊपर बढ़ सकता है 2028 तक। 131.1 बिलियन डॉलर्स का इंस्टेंट कॉफी का मार्केट होने की संभावना बहुत सारी रिपोर्ट्स में मैंने देखी है। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंटेशन आई एम सेइंग। ये है इंस्टेंट चिकोरी प्रोसेसिंग यूनिट। ये चिकोरी करके एक रूट होता है जहाँ से रोस्टेड चिकोरी बनती है और बाद में लिक्विड चिकोरी बनती है और स्प्रे ड्राइड इंस्टेंट चिकोरी होती है। तो मतलब ये क्या होता है, ये कॉफी जैसा स्मेल करता है लेकिन आपके पेट के अंदर ये कैफीन नहीं जाता है। कई लोगों को ये आदत होती है कि मुझे कैफीन नहीं चाहिए लेकिन उसका इक्विवेलेंट चाहिए, तो ये आपको इक्विवेलेंट मिल जाता है स्प्रे ड्राइड इंस्टेंट चिकोरी से लेके। तो ये मोटा मोटी इनका ये है। ये जो बालकृष्ण तती है ये पहले काम करते थे टाटा कॉफी में, तो बहुत ही पुराना ब्रांड है टाटा कॉफी। तो वहां से आए हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास है, उन्होंने इस कंपनी को इस्टेब्लिश करके वो आगे बढ़ा रहे हैं। कंपनी की सबसे अच्छी बात है कि कंपनी ने अपने Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 तक अपने जो प्लांट है उसको पूरा 100% यूटिलाइज कर दिया था। अभी की कैपेसिटी 6500 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है। अगले आने वाले समय में वो 5000 कैपेसिटी को ऐड करेंगे, तो 2026 एंड होते होते उनके पास 11,000 मेट्रिक टन पर कैपेसिटी की कैपेसिटी हो जाएगी। जब मैं कहता हूँ कि ये कंपनी आगे बढ़ेगी, ग्रोथ करेगी, लेकिन ग्रोथ हवा में तो नहीं करेगी। ग्रोथ करने के लिए उनको प्लांट बिठाने पड़ेंगे, नई कैपेसिटी एडिशन करना पड़ेगा, नई पैकेजिंग लानी पड़ेगी। अगर वो कंपनी उस डायरेक्शन में अपना पैर डाल रही है तो ही मैं मानूंगा कि कंपनी राइट डायरेक्शन में है। कंपैरेटिवली अगर कोई मुझे प्रमोटर आते हैं बोलता है कि मैं 50% से ग्रो करूंगा, 60% से ग्रो करूंगा, तो मेरा जो पहला क्वेश्चन होता है कि हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। कैन यू गिव अस सम कैपेसिटी एडिशन, कैन यू गिव अस सम numbers on the capacity that you are adding, can you give us some numbers that product mix that you are going to change, how that growth is going to come। ऐसे तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, जैसे वो ई पैक फेव वाले ने कहा था कि हम 30-35% ग्रोथ करेंगे और एट द एंड ऑफ द जब नंबर आता है तो 20-25% से ग्रो करेंगे और अगले आने वाले समय में अपने ग्रोथ का गाइडेंस कम कर लिया। तो हमें ये नाटक नहीं चाहिए, हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो मुझे बताए कि भाई मैं ग्रोथ जो है वो किस तरीके से मैं ग्रोथ ला रहा हूँ। तो ये जो कंपनी है वो उस पे खरी उतरती है। इस कंपनी ने कहा है कि 4000, अगर मैं कंपनी के मैं Q3 के नंबर्स के ऊपर आऊंगा, लेकिन मेरा कहना है ये देखो, ये मैंने पहले कहा था कि विंटेज कॉफी करके एक ब्रांड उन्होंने अभी मुंबई में खोला है, जहां पर आप देख रहे हो कि लोग कॉफी भी पी रहे हैं, एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं। तो ये स्टारबक जैसा वो जो एक कंसेप्ट है, तो उसको वो ला रहे हैं जिससे आप कॉफी भी पी सकेंगे, वहां बैठ भी सकेंगे, एक काइंड ऑफ रेस्टोरेंट काइंड ऑफ बिजनेस वहां पर चलाने की वो कोशिश वो कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। 6500 मेट्रिक टन कैपेसिटी है अभी स्प्रे ड्राइड एग्लोमेटेड इंस्टेंट कॉफी की। 1700 की इंस्टेंट चिकोरी की है और 3000 मेट्रिक टन पर एनम की है पैकेजिंग की। तो इस 6500 के नंबर्स को अभी तो अगर प्लांट की देखो तो 100% यूटिलाइजेशन के ऊपर तो काम कर रहा है। तो ये जो 6500 है इसमें 4500 मेट्रिक टन पर एनम ऐड हो जाएगा मार्च 2026 तक। वहां पर उनका एक जो ब्राउन फील्ड कैपेक्स का प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पर ये लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, वो मार्च में आएगी। 2027 तक फिर से एक बार और ज्यादा वो कैपेसिटी वो ऐड कर रहे हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसके तहत वो अपनी कैपेसिटी को मतलब बहुत आगे तरीके से वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ग्राफ के ऊपर मैं आ रहा था कि ये देखो,
पूरे साल में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% के ऊपर है। ड्यूरिंग Q2 FY 2026 utilization full of 6,500 capacity has been added. The company is in the process of setting up the additional capacity of 4,500 metric ton per annum and it's commenced by the production of 2025-2026. तो ये कैपेसिटी वो ऐड कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी गुड न्यूज फॉर द कंपनी। और ये कंपनी बता रही है कि हम किस तरीके से वो बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने अपने बिजनेस को इंक्रीज करने का दावा किया है। अगर मैं पिछले क्वार्टर्स की बात करूँ तो 200-300% से वो कंपनी ग्रो करती थी। लेकिन मेरा कहना है कि ये जो 200-300% होता है, अगर स्मॉल कंपनी है तो ठीक है, इतने नंबर्स बढ़ जाते हैं, लेकिन एक नंबर के बाद कंपनी थोड़ी सी स्टैग्नेंट हो जाती है। तो मुझे याद है कंपनी 70-80% से बहुत ही तगड़े परसेंट से ग्रो कर रही है। एक है रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन, ये जो मैंने कहा कि टॉप 5 कस्टमर का अगर कॉन्ट्रीब्यूशन देखो तो वो 47% का है और बाकी कस्टमर 53 है। ये थोड़ा सा उसको तो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव ये लगता है। अगर मैं ये Q2 के नंबर्स है जहां पर रेवेन्यू 154% से बढ़ा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा था 142 से और नेट प्रॉफिट बढ़ा था 143% वाई से। अगर मैं आज के नंबर्स के ऊपर चले जाऊं तो अगर मैं Q3 के नंबर, ये है अभी की Q3 के नंबर जो आज आए हैं जनवरी 28 2026 को, यहाँ पर देखो 70.9% से मतलब लगभग 71% से अपने रेवेन्यूज को ग्रो किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर अच्छे तरीके से बढ़ा है 83% से। और ये हमारा पैट का नंबर जो है वो भी बहुत तगड़े तरीके से बढ़ा है। थोड़ा सा कंसोलिडेटेड नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी लगभग लगभग ये नंबर जो है वो 53% से बढ़ा है। तो मतलब कंपनी का अगर 9 मंथ का परफॉर्मेंस दे दूं तो 91% से रेवेन्यूज बढ़ा है और 109% से अपने पैट को बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है वो हिस्टोरिकली अच्छा परफॉर्मेंसेस देती आई है। और कंपनी का और एक अच्छी बात मैं अगर मैं आपको बताऊं कि द कंपनी इज गोइंग टू कमीशन द एडिशनल 4,500 मेट्रिक टन कैपेसिटी by March 2026. During this quarter, they signed an MOU with the government of Telangana to invest 1,100 crore in the greenfield project in two phases. The first phase of the greenfield freeze-dried coffee project with an installed capacity of 5,500 capacity, and that is already been placed. So, इनका कहना है कि 2028 तक हम लगभग लगभग 20,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी को ला रहे हैं। तो मतलब कंपनी कह रही है कि हम ग्रोथ के पीछे जा रहे हैं, विच आई लाइक वेरी मच अबाउट दिस काइंड ऑफ कंपनीज। तो मोटा मोटी मेरा कहने का मतलब है कि हिस्टोरिकली कंपनी 110% से ग्रो करती थी। हालांकि अगर उससे आप कंपेयर करोगे आपको लगेगा कि यार 70% से ग्रो कर रही है, लेकिन अगर आप बाकी स्मॉल कैप कंपनियों की बात करो तो कहीं पर भी इतनी कंसिस्टेंटली ग्रोथ नहीं है। और ऑब्वियसली जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाती है और आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% हो जाती है तो एक पॉइंट के ऊपर आपको ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं बाकी कंपनियों को कंपेरेटिव करता हूँ तो ये कंपनी मुझे अच्छी वैल्यूएशंस के ऊपर अभी नजर आती है। आप ही बोलो ना कि मतलब अगर मैं कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर चले जाऊं तो कंपनी 31.7 पर 7 पे है। अगर मैं आज के नंबर्स को ऐड करूं और जोड़ दूं, ये देखो कंपनी का अभी का पैट है 51.18। लगभग लगभग मार्च 2026 तक इसका जो पैट है वो 75 को मैं पकड़ लेता हूँ और 75 को मैं डिवाइड करता हूँ या मल्टीप्लाई करता हूँ 70% से एक्स्ट्रा, मतलब 70% से तो वो ग्रो करेंगे अगले आने वाले ईयर में। मतलब 2027 तक ये पैट का नंबर होगा 125 127। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि अभी का पैट है 9 मंथ का 51 करोड़। इसको मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ, Q4 में भी थोड़ा सा पैट करेंगे 20-25 करोड़ का। अभी कितना किया है, लगभग लगभग 19 करोड़ का पैट किया है। तो ऑब्वियसली इसमें मैं 19 या 20-25 करोड़ में ऐड करता हूँ तो 75 करोड़ हो जाता है। तो 75 करोड़ और मार्केट कैप है 2116। पीई रेशो हम कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, जिसको मैं प्रॉफिट अभी के लिए कंसिडर करता हूँ, कंसिडरिंग हमारे जो शेयर होल्डर पैटर्न है, जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर है वो रिमेन द सेम। तो अगर मैं फॉरवर्ड पीई की बात करूं तो मार्केट आज का मार्केट कैप है 2117 डिवाइडेड बाय 75। तो अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट करता हूं लगभग लगभग 2117 डिवाइडेड बाय 75 तो लगभग इसका पीई आ रहा है फॉरवर्ड पी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड होते हुए 28.22। अगर मैं फॉरवर्ड पी ऑफ 2027 को कैलकुलेट करूं तो इस 75 को अगर मैं थोड़ा सा 1.7 से मल्टीप्लाई करता हूँ कि उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, 70% से पैट ग्रो होता है, तो लगभग लगभग कंपनी का पैट बनता है 127 करोड़। तो कंपनी FY 27 मार्च के महीने के एंड तक 127 करोड़ का प्रॉफिट करेगी, याद है। और आज का मार्केट कैप है 2117 डिवाइडेड बाय 127, तो पी आ रहा है 16.66। तो FY 27 के फॉरवर्ड पी के कैलकुलेशन के हिसाब से ये कंपनी है 17 पे अवेलेबल, लेकिन FY 26 के कंपैरेटिवली 28 के पीई के ऊपर अवेलेबल है। तो देन यू कैन मेक अ डिसीजन वेयर द रेवेन्यूज ग्रोथ इज एट द 70%, द पैट ग्रोथ
इज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि थोड़ा सा मार्जिन में डिप आया है। वो मुझे इसलिए लगता है क्योंकि ये जो तारीफ का प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया में बनाते हैं और बाहर में बेचते हैं, तो यूएस सारी कंट्रीज में टैरिफ लग रहा है। अभी ये यूरोप के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसका मुझे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से फायदा इस कंपनी को मिलता है, और कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से अपने कॉन कॉल में कहती है कि इसका इसका प्रॉब्लम क्या हुआ है, कि क्यों थोड़ा सा मार्जिन में सुधार आया है। तो इसको समझने की हम कोशिश करेंगे ऑब्वियसली कॉन कॉल के बाद ही, अभी तक उसका ऑन कॉल हुआ नहीं है। सो देन मोटा मोटी अगर मैं कंसिडर करूँ कि अगर आपको ऐसी कंपनी चाहिए जो 70-80% से ग्रो कर रही है, पैट अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, अगले आने वाले समय में कैपेसिटी ऐड कर रही है, सो देन इट इज अ फैंटास्टिक कंपनी टू हैव इन। देयर इज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस। मैंने अपने आपको समझाने की कोशिश की है किस तरीके से एक कंपनी को देखा जाता है। आप इसको भी स्टडी कर सकते हो, मनोरमा इंडस्ट्रीज, उनके भी रिजल्ट्स बहुत ही सही आए हैं। आज के मार्केट सत्र में 8% से कंपनी ऊपर की तरफ थी, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी दीज नंबर्स आर ग्रोइंग एंड एनीथिंग, बिकॉज ये कंपनी में जहां पर ये डाउनटिक आया था मनोरमा इंडस्ट्री में, आई वाज वेरी सरप्राइज कि व्हाई ये डाउनटिक आया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा सेल ऑफ हुआ था, या मार्जिन कॉल थोड़े से ट्रिगर हुए हैं जिसकी वजह से हुआ हो। लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बाइंग की थी क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छी है। अगर मैं थोड़ा सा मनोरमा इंडस्ट्रीज को अपने सामने रखूँ, आई डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम, बट 7662 ये भी थोड़ा सा फॉरवर्ड पी में अच्छी है। अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की थोड़ी सी बात करूँ, तो FY 26 के नंबर्स में मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कंपनी ने जो अपने रेवेन्यूज को ग्रो किया है वो मल्टीफोल्ड ही ग्रो किया है। तो ये इस कंपनी को भी आप रडार पे रख सकते हो कि ये कंपनी, मैं तो लगातार इस कंपनी को आपके सामने रखता आया हूँ, मेरी फेवरेट कंपनी है। ये देखो 73% से रेवेन्यूज को ग्रो किया है, ईबिटा मार्जिन 26 से 27 बढ़ा है, पैट मार्जिन 14 से 18 बढ़ा है, 131% से अपने रेवेन्यूज को या मतलब अपने पैट को ग्रो किया है। तो फैंटास्टिक फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। 81% 9 मंथ की कंपैरिजन करूँ तो 148% से, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखो कितना सही परफॉर्मेंसेस मनोरमा इंडस्ट्रीज में करके दिया है। तो यू कैन इजीली सी व्हाई डोंट दीज कंपनीज कम बैक। इसीलिए आप देखो ये चार्ट में जो ये 8% का जो अपटिक लगा है वो इसकी वजह से लगा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से मार्केट आता है। जब कभी भी सेल ऑफ आता है, ऐसी कंपनियां ढूंढो जहां पर आपको ग्रोथ नजर आ रही है, ऐसी कंपनियां ढूंढो जहां पर परफॉर्मेंसेस अच्छे आ रहे हो, पी रेशियो सस्ता है। मनोरमा इंडस्ट्रीज का पी देखो, ट्रेलिंग पी अगर कैलकुलेट करूं तो 35 का पी आया, आरओई के नंबर अच्छे हैं, 20 के ऊपर आरओई मुझे चाहिए वो अच्छा है, पीई रेशियो देखो 0.53। दीज टू कंपनीज विल परफॉर्म इन डेज टू कम। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू गाइज।